हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 7 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी। तो पढ़ते हैं इसको। विटामिन डी डेफिशिएंसी इज रिलेटिवली लेस कॉमन सिंस दिस विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी रिलेटिवली बहुत कम कॉमन है क्योंकि ये विटामिन सिंथेसाइज होता है बॉडी में। हाउएवर इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट एंड कंजप्शन ऑफ डाइट लैकिंग विटामिन डी रिजल्ट्स इन इट्स डेफिशिएंसी। लेकिन अगर इनसफिशिएंट एक्सपोजर हो सनलाइट से या फिर हम डाइट में विटामिन डी वाले फूड्स ना लें तो फिर डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी अकर्स इन स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस, क्रोनिक अल्कोहलिक्स, इंडिविजुअल्स विथ लिवर एंड किडनी डिजीजेज और फैट मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारे पास जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होते हैं, जो सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाते हैं, मीट वगैरह नहीं खाते, तो उनमें हो सकती है। क्रोनिक अल्कोहलिक्स मतलब जो बहुत अरसे से अल्कोहल पी रहे हैं उनमें हो सकती है, या वो इंडिविजुअल्स जिनमें लिवर या किडनी डिजीजेज हैं, या वो इंडिविजुअल्स जिनको फैट मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स हैं, तो उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। इन सम पीपल हु कवर द एंटायर बॉडी पर्दा फॉर रिलीजियस कस्टम्स, विटामिन डी डेफिशिएंसी इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इफ द रिक्वायरमेंट इज नॉट मेट थ्रू डाइट। कुछ लोगों में जो कि पूरी बॉडी को कवर करते हैं पर्दे से रिलीजियस कस्टम्स की वजह से, तो उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी गई है। अगर उनकी रिक्वायरमेंट विटामिन डी की डाइट से पूरी ना हो तो उनमें होती है डेफिशिएंसी विटामिन डी की। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। तो अगर डेफिशिएंसी होगी ना विटामिन डी की तो वो रिकेट्स कॉज करेगी चिल्ड्रन में और ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में कॉज करेगी। रिकेट्स इज डिलीवर्ड फ्रॉम एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड रिकिन मीनिंग टू ट्विस्ट। रिकेट्स जो है ना वो ड्राइव किया गया है एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड से। वो ओल्ड इंग्लिश वर्ड कौन सा है? रिकिन, जिसकी मतलब है ट्विस्ट, मतलब किसी चीज का ट्विस्ट हो जाना। ऑस्टियोमलेशिया इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक ऑस्टियोन बोन मलेकिया सॉफ्टनेस। ऑस्टियोमलेशिया जो वर्ड है वो हमारे पास ग्रीक से ड्राइव हुआ है। ऑस्टियोन का मतलब है बोन, मलेकिया का मतलब है सॉफ्टनेस, तो बोन का सॉफ्ट हो जाना ऑस्टियोमलेशिया का मतलब है। विटामिन डी इज ऑफन कॉल्ड एज एंटी रिकेटिक विटामिन। विटामिन डी को एंटी रिकेटिक विटामिन भी बोलते हैं। रिकेट्स इन चिल्ड्रन इज characterized by bone deformities due to incomplete mineralization resulting in soft and pliable bones and delay in teeth formation। रिकेट्स चिल्ड्रन में होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनमें बोन डिफॉर्मिटीज होती हैं क्योंकि इनकम्प्लीट मिनरलाइजेशन होती है बोन्स की, जिसकी वजह से सॉफ्ट और प्लायबल बोन्स बनती हैं और टीथ फॉर्मेशन भी उनकी डिले हो जाती है, उनके टीथ भी देर से बनते हैं। द वेट बेयरिंग बोन्स आर बेंट टू फॉर्म बो लेग्स। तो जो हमारे पास उनकी वेट बेयरिंग बोन्स होती हैं जैसे फीमर है तो वो बेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी लेग्स जो है ना वो बो लेग्स हो जाती है। मतलब ये हमारे पास एक बच्चा है ना तो उसकी टांगें ऐसे हो जाएंगी बोर्ड, वैसे तो नॉर्मली ऐसे होती है ना टांगें सीधी, उसकी ऐसे हो जाएंगी रिकेट्स वाले बच्चे की। इन रिकेट्स द प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्सिट्रायल इज डिक्रीज्ड एंड अल्कलाइन फॉस्फेट एक्टिविटी इज एलिवेटेड। रिकेट्स में क्या होता है कि जो प्लाज्मा लेवल है ना कैल्सिट्रायल का वो कम हो जाता है और अल्कलाइन फॉस्फेटेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन। अल्कलाइन फॉस्फेटेज हमारे पास किस चीज़ से कंसर्न होता है कि बोन फॉर्मेशन के प्रोसेस से कंसर्न होता है। देयर इज एन ओवर प्रोडक्शन ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेटेज रिलेटेड टू मोर सेल्यूलर एक्टिविटी ऑफ द बोन। तो रिकेट्स में क्या होता है कि हमारे पास अल्कलाइन फॉस्फेटेज की ओवर प्रोडक्शन होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा बनता है। तो ओवर प्रोडक्शन क्यों हो रही है अल्कलाइन फॉस्फेटेज की? क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा सेल्यूलर एक्टिविटी हो रही है बोन की। इट इज़ बिलीव टू बी ड्यू टू अ वेन अटेम्प्ट टू रिजल्ट इन बोन फॉर्मेशन। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्यों ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि बोन को बनाने की कोशिश बॉडी में की जा रही है लेकिन बोन नहीं बन रही, तो इसके नतीजे में अल्कलाइन फॉस्फेटेज तो बढ़ रहा है। बोन की फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि विटामिन डी, कैल्शियम ये कम है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। मतलब कि एक यूजलेस अटेम्प्ट हो रहा है बोन की फॉर्मेशन के लिए लेकिन बोन नहीं बन रही है। In case of osteomalacia, adult rickets, demineralization of the bones occurs, bones become softer, increasing their susceptibility to fractures। Osteomalacia के केस में क्या होता है कि जिसको हम adult rickets भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि demineralization होती है बोन्स की, जिसकी वजह से क्या होता है कि बोन्स जो है ना वो सॉफ्ट हो जाती हैं और उनमें फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।